दोस्तों, अधिकतर नौकरी करने वाले लोगों का एक ही गोल होता है कि रिटायरमेंट के बाद चैन और सुकून भरी जिंदगी वो जी सकें। लेकिन सही प्लानिंग नहीं होने की वजह से कई बार ऐसा नहीं हो पाता है और रिटायरमेंट के बाद भी एक नौकरी पेशा व्यक्ति को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कुछ 10 ऐसी बातें हैं जिनको यदि आप फॉलो करते हैं तो आप रिटायरमेंट के बाद सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो कौन सी वो 10 बातें हैं, इनको जानने के लिए बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें और उनकी भी अच्छी प्लानिंग में हेल्प करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हर एक यूजफुल अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए अब जान लेते हैं उन 10 बड़ी बातों के बारे में जिनको कि आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो पहली बात, जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग करें। अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको सबसे पहली सलाह दी जाएगी वो ये है कि जितनी जल्दी हो सके अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना शुरू कर दें। इससे आपको निवेश के ज़्यादा साल मिलते हैं और कंपाउंडिंग ब्याज का भी फ़ायदा दोगुना तिगुना हो जाता है। यहाँ तक कि आप इससे जल्दी रिटायर होने के बारे में भी सोच सकते हैं। आप अपने 30 या 40 साल इंतज़ार करने की बजाय 20 में ही इसके बारे में सोच सकते हैं। यानी कि जितना जल्दी आप रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरी बात यहाँ पर कि आप किस उम्र में रिटायर होना है ये आप जल्दी तय करें। आपको किस उम्र में रिटायर होना है इस पर भी निर्भर करता है कि आपका रिटायरमेंट फंड कितना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आप कब तक जीवित रहते हैं इसे देखते हुए आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए। ऐसे में अगर आप रिटायरमेंट एज तय कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके पास प्लानिंग के लिए कितने साल बचे हैं। इससे आप निवेश के सही फैसले ले सकते हैं। तीसरी बड़ी बात कि जीवन के लक्ष्य क्या हैं वो आप जल्दी तय करें। आपको रिटायरमेंट के साथ अपने परिवार और बच्चों के भविष्य की सुरक्षा की चिंता भी होगी, हेल्थ केयर का जुगाड़ भी करना होगा, बच्चों की पढ़ाई और शादी भी होगी। अगर आप उनके लिए अलग से प्लानिंग नहीं करते हैं तो आपको बाद में अपने रिटायरमेंट फंड का सारा पैसा इन कामों में लगाना पड़ सकता है और ये बिल्कुल भी समझदार निवेशक की निशानी नहीं होगी। इसलिए अलग लक्ष्यों के लिए अलग से सरप्लस आप बना के रखें। चौथी बड़ी बात यहाँ पर कि महंगाई के साथ कितना घटेगा आपका फंड, ये भी आप दिमाग में रखें। बढ़ती महंगाई दर का भी ध्यान रखें। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपके रिटायरमेंट फंड की वैल्यू भी घटेगी। जैसे कि आज जो सामान आपको जिस कीमत पर मिल रहा है 20 साल बाद या फिर 30 साल बाद उसकी कीमत उससे कहीं ज़्यादा होगी। ऐसे में उस वक्त के लिए आपको इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट फंड का साइज तय करना होगा। पांचवी बड़ी बात, निवेश कहाँ करना चाहिए ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आप निवेश कहाँ करते हैं इस पर निर्भर करता है कि आप बुढ़ापे तक कितना बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको लंबी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होगी। साथ ही आपको फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगाकर या पैसे बचाकर बहुत कामयाबी हासिल नहीं होगी। इसके लिए आपको अपनी उम्र के हिसाब से रिस्क लेना भी सीखना होगा। अपना इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल तैयार करने के लिए आप अनुमानित सालाना रिटायरमेंट फंड कितना जुटाना है, आपकी उम्र और उसके लिहाज से रिस्क का लेवल भी आप कैलकुलेट करें और फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनें। छठा प्लान यहाँ पर कि हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल ना भूलें। बुढ़ापा आराम से कटे इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपके मेडिकल खर्चों के लिए मोटा बजट होना चाहिए। आपको इसकी बहुत ज़रूरत होगी। ऐसे में अपने रिटायरमेंट फंड को बचाने के लिए अभी से आप फैमिली फ्लोटर प्लान या पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। सातवीं बात यहाँ पर कि कर्ज से तौबा करें, कर्ज कम से कम लें। झटपट पर्सनल लोन लेना, इंस्टेंट लोन अप्रूवल हो जाना, तुरंत क्रेडिट कार्ड जारी हो जाना, ये सभी सुविधाएं हमारे लिए लाइफ आसान बनाती हैं लेकिन कर्ज का एक जाल भी बुनती हैं। अगर आप सावधान नहीं रहते हैं तो ऐसे में कर्ज से बचें। अगर नहीं बचे तो आपके पास बचाने या निवेश करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए लोन कम से कम लें और कर्ज लेने से तौबा करें। आठवीं बात
आपको कुछ कामों के लिए अतिरिक्त फंड भी तैयार रखना चाहिए। सालों की प्लानिंग भी कभी कभी काम नहीं आती है और जब अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो समझ नहीं आता कि क्या करें। ऐसे में हमेशा एक एडिशनल फंड बनाकर चलना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके सही बूंद बूंद से घड़ा भरता है। नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा बचाने से आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए एक कंटिजेंसी या फिर इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा, जो कि आपको आपातकालीन में काम आएगा। नवी बड़ी बात कि रिटायरमेंट के लिए आप कितना बचाएं ये भी आपको तय करना पड़ेगा। आखिर में अपने पोस्ट रिटायरमेंट खर्चों को देखें और कैलकुलेट करें कि आपकी जिम्मेदारियां और ज़रूरतें क्या होंगी। इसके हिसाब से आपको अंदाज़ा होगा कि आगे चलकर कितना बड़ा फंड बनाना है। हालांकि रिटायरमेंट कॉर्पस कितना बड़ा हो इस पर कोई निश्चित आंकड़ा नहीं होता, लेकिन एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि आपको अपनी सालाना आय का 20 से 30% हिस्सा अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लगाना चाहिए। 10वीं और अंतिम बात यहाँ पर कि इनकम के दूसरे रास्ते भी आपको ढूंढने चाहिए। आपकी सैलरी में रिटायरमेंट फंड तैयार हो जाए ये आप सबके लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि इनकम के दूसरे रास्ते भी आप निकालें। अगर आपको कोई पैशन है तो ये ज़रूर देखें कि उसके ज़रिए आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो ये 10 ऐसी बातें जिनको यदि आप फॉलो करते हैं तो आप रिटायरमेंट तक अच्छा खासा कॉर्पस जमा कर सकते हैं और अपने रिटायरमेंट को आसान से और चैन से बिता सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी कुछ सीख सकें और ऐसे ही यूजफुल अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।